तो बेसिकली मेरे फ़ोन ऑलरेडी डेड हो चुका है, वीडियोस तो अब आ नहीं पाएंगी। बट अभी हमने प्लान किया है कि हम यहीं से कल्पेश्वर हो आएँ। जिस रास्ते से हम आए थे कल ट्रैक करके, हम उस रास्ते पे ना जाके हमने कोई दूसरा रास्ता चूज़ किया है जो कि बहुत ही ऑफ बीट है। तो ये रास्ते पे हम सिर्फ 2 लोग हैं, जो यहाँ से कम 13 किलोमीटर का रास्ता है, रुद्रनाथ से कल्पेश्वर तक रोड तक। फिर वहाँ से हमें देखना पड़ेगा कुछ ट्रांसपोर्ट का, फिर वहाँ से हम चल सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, देखो रास्ते का पता नहीं है, बट हमें थोड़ा बीच बीच में ऐसा मिल रहे हैं संकेत जहाँ से हमें लग रहा है कि हाँ यही रास्ता है। बाकी अगर रहा फ़ोन में चार्ज तो आगे की डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूँगा इस पर। बिकॉज ये कल्पेश्वर वाला हमारा प्लान था नहीं, बट हम प्लान कर रहे हैं कि अगर पहुँच जाते हैं तो आज ये भी कर लेते हैं, तो फाइनली पंच केदार कंप्लीट हो जाएंगे। और जो रास्ता है वो ट्रेल कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो हल्के हल्के यहाँ पे मंदिरों के झंडे जो हैं लगाए हुए हैं। तो हम इन्हीं को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी देखो अगर आगे कोई रास्ता हमें मिल जाता है तो हम शायद, यहाँ से 13 किलोमीटर का रास्ता है, तो मे भी हम 2 बजे तक कोशिश करेंगे, क्योंकि ढलाई है यहाँ पे मोस्टली, चढ़ने का तो ऐसा सवाल है नहीं। रुद्रनाथ वाले ट्रैक में अगर हम उस रास्ते से जाते सगर गाँव तो हमें अभी चढ़ाई मिलती, तो वो काफ़ी टफ रास्ता है। तो अभी देखते हैं आगे अगर कुछ रहता है तो। अभी हम मोस्टली हमें 3-4 किलोमीटर पार कर लिया है ऑलरेडी, मतलब हमें 30 से 40 मिनट नहीं हुए। और जैसे ही मैं आया तो हमें उस पार जाना है, ऊपर को चढ़ना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे अभी हमें वाटरफॉल मिला है बहुत बढ़िया वाला, तो सोच रहे हैं थोड़ा नहा धो के जाएँ यहाँ से, क्योंकि हमने 2 दिन से नहाया भी नहीं है। तो सोच रहे हैं ये वाटरफॉल में थोड़ा बैठते हैं, यहाँ पे चिल करते हैं और फिर निकलते हैं। ये यहाँ का स्पॉट जहाँ पे हम नहाएंगे, और बढ़िया पानी बह रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं एक छोटे से बुग्याल में पहुँच गया हूँ, ये रास्ते के बीचों बीच पड़ रहा है। और भाई इतना सही लग रहा है यहाँ पे आके, फिर ग्रीन हो रखा है पूरा, और ऊपर जंगल। इस साइड से आया हम, ये मंदिर के जो लगा रखे हैं इन्हीं को देख देख के आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते का पता तो हमें है नहीं, बीचों जंगलों के बीच है ये। भाई अभी इस स्पॉट पे बैठा हूँ यहाँ पे, और देखो यहाँ से बिल्कुल नीचे को ढलान है, और हम आ रहे हैं उस साइड से, यहाँ से चढ़ते चढ़ते इधर को आए हैं। और अभी हमें चढ़ के नीचे जाके शायद ये भी उस पार चमक रहा है हल्का हल्का सा, वो गांव है, दिख रहा होगा, उस साइड जाना है। फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है, 1% बैटरी बची है, तो मैंने कहा चलो ये लास्ट वाला पार्ट आपको दिखा दूँ, बाकी उस गांव से भी देखते हैं कुछ मिलता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं, गांव का नाम है दुमुक, जहाँ हम निकले थे सुबह, वहाँ से हम निकले हैं। अभी गांव का कुछ नज़ारा ऐसा है, ये गांव है। और बीच में मेरा फ़ोन डेड हो गया था, जिस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, बट एक्चुअली में वहाँ के जो व्यू थे, नज़ारे थे, वो काफ़ी बेहतरीन थे, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया। बट अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं गाँव में, ये इधर हम शायद अभी स्टे का तो कोई कंफर्म नहीं है, बट लेट्स सी, कुछ खाते हैं पहले, सुबह से भूखे हैं, उसके बाद कुछ प्लान करते हैं आगे का। लगता है आज कल्पेश्वर पहुंचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जस्ट हम अभी इस गांव से खाना खा के अभी जस्ट निकले हुए हैं, और ऑलमोस्ट टाइम शायद 3 बजने वाला है। तो अभी शायद हमें एक गांव और आएगा आगे, मे भी हमें वहाँ स्टे करना पड़े शाम को। करो यार तुम, कितना नीचे है, हम कितने ऊपर है, हवे वेस्ट। तो अभी हम आधे रास्ते पहुंच गए हैं, जिस गांव से हम निकले हुए थे, और अभी बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो फिर भी हम चल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि रुकेंगे तो हो सकता है शाम को हम ना पहुंच पाए जहाँ हमें पहुंचना हो।
और अभी मेरे को शायद यहाँ से गांव दिख रहा है, काफ़ी दूर आप देख सकते हो। यहाँ है गांव और अभी हम काफ़ी दूर हैं। मौसम कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल धुआं हो रहा है, बारिश हो रही है। तो शायद हमें ये वाला रास्ता लेके सीधे उस पहाड़ के पार से लेके घूम के वहाँ जाना पड़ेगा। मे भी शायद आज शाम को हमें यहीं स्टे करना पड़े। ऐसे देखो क्या होता है फिर। आवाज़ सुनो, भाई देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। और अभी हमको एक गाँव मिला है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद हम नहीं जा पाएंगे आगे तक, और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। ऐसा टाइम है अभी, बट अंधेरा हो चुका है मौसम के चक्कर में। शायद आज हम यही स्टे करें, टैक्सी पे होता है। तो ऐसा कुछ रूम है, एक बेड वहाँ पे रखा है, बाकी ये भी इनका सोफा वगैरह है। अगर आप देखें तो पूरे गीले कपड़े हमने कुर्सी पे डाल रखे हैं, बैग ही टगा रखा है। बाकी गांव वालों ने हेल्प कर दी थी जहाँ पे हम रुके थे बारिश के चक्कर में। वो जब घर पे आ रहे हो आप हमारे वहीं रुक जाओ। और रजाई वगैरह भी निकाल दी अच्छे से, बहुत ठंड हो रही है बाहर, बारिश पूरे भीग गए, हम कपड़े चेंज कर दिए हमने। बाकी देखो आज यहीं रुकेंगे, कल फिर शायद यहाँ से निकलने का ट्राई करें सुबह मॉर्निंग में। बाकी देखो भाई हम यहाँ पे रुके हुए हैं, जो मैं बता रहा था आपको गांव। भाई अभी तक खतरनाक मौसम हो रखा है। हम सुबह मॉर्निंग रुद्रनाथ से आए थे, तो वहाँ पे देखो स्नोफॉल हुई है अभी तगड़ी वाली, पूरा वाइट हो गया। और इस साइड भी पूरी स्नोफॉल हो गई है। जस्ट उस साइड से आए हम गाँव से, ऐसे घूम के कहाँ से घूमे आज, 18 से 20 किलोमीटर। बाकी यहाँ पे हम रह रहे हैं कुछ इस टाइप का गाँव, रुकने के लिए बोला है, कमरे हैं। बाकी ये गाँव है यहाँ का, बहुत ही प्यारा गाँव है। बाकी मौसम बहुत ठंडा हो गया है, आई थिंक माइनस में होगा टेम्परेचर। और मौसम कुछ यूँ है, अभी बादल लगे हुए हैं, अभी भी स्टिल बारिश आने की चांस है यहाँ पे। देखो क्या होता है। कपड़े हमारे भीग चुके हैं ऑलरेडी, जूते भी भीग चुके हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं। अभी हमको उस पहाड़ के पीछे जाना है, तो दिख रहा है ये रोड है कच्ची वाली, जहाँ से हम आए थे चल के। वाह, आलू की खेती हो रही है, बढ़िया। तो हम कल्पेश्वर पहुंच चुके हैं, और ये है ऐसा कुछ व्यू यहाँ का, वाटरफॉल है। और अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर गेट से एंट्री कर चुके हैं कल्पेश्वर महाराज की, और जय हो। सो ये रहा कुछ मंदिर का पीछे का दृश्य कल्पेश्वर महाराज जी का, और दर्शन अच्छे से हो रहे हैं। और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत शांति से। तो अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। ऑलमोस्ट हमारे इस बार रुद्रनाथ, और उसके बाद रुद्रनाथ से हम आए हैं कल्पेश्वर महाराज। भाई बहुत तगड़ा था। हमें बताया गया था कि 8 किलोमीटर का है पूरा, बट वो कम से कम 24 से 25 किलोमीटर का था, जिसमें हमें पूरी रात स्टे करनी पड़ी थी, जो कि कल की रात थी। तो वहाँ से सुबह हम लकीली थे कि हमें टैक्सी मिल गई थी, वरना वहाँ से गाड़ी मिलना बहुत ही माइनर चांस है। तो जो भी अगर आप ट्राई करो आने का, तो कृपया सगर में ही उल्टा वापस आएँ। वो वाला रूट काफ़ी डेंजर भी है, जंगल वाला भी है, और साथ ही साथ उसमें उस जंगल के रास्ते कोई स्टे नहीं है। कभी भी अगर आप आ रहे हो रुद्रनाथ से कल्पेश्वर के लिए, तो ये कोशिश करो कि सगर गांव आ जाओ, और वहाँ से कल्पेश्वर महाराज जी के आप दर्शन कर लो। हमारा तो एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा रहा इस बार, काफ़ी एडवेंचर हो गया। और अब घर जाने की बारी आ चुकी है, तो
मिलते हैं। वहाँ पे आप पीछे का बहुत ही अच्छा व्यू है, देख सकते हो वाटरफॉल।